ओके लेट्स गो, हम लोग चलते हैं अपने पोएम की तरफ। पोएम पे थोड़ा सा फोकस हम लोग का रहेगा। ओके ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग जो पोएम की बात कर रहे हैं, हमारा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम जो पोएम है इज ओके लेट्स ओके ओके, हम लोग चलते हैं अपने पोएम की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पहले हम लोग सारे पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसके पोएटिक डिवाइस, उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलो। अब यहाँ पे देख रहे हो कि दो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, फार फ्रॉम। यहाँ पे देखो फार फार मतलब तो डिस्टेंस को दिखाता है, ये तो आपको पता है। गस्टी वेव्स का मतलब म्यूट कर लो अपने को स्टूडेंट्स, वो तुम म्यूट ना करेगा तो आवाज आती रहेगी। आयुषी म्यूट करो आप अपने को, आप अनम्यूट हो गए तो हम लोग को म्यूट हो जाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ देखो पोएम जो है, पोएट जो है स्टेफन जो है, वो क्या कहना चाहते हैं कि दूर दूर तक ये जो बच्चे हैं, बच्चे कौन, जो यहाँ पे आपने देखा क्या चीज, एलिमेंट्री स्कूल, मतलब जो स्लम्स में है, जो झुग्गी झोपड़ियों में जो प्राइमरी स्कूल है, उन स्कूलों में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके बारे में हो सकता है कि पोएट जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में गए हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाले स्कूलों में गए हैं, और वहां पे जाके जिस दृश्य को, जिस साइट को उन्होंने देखा, उस साइट को इस पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की उन्होंने कोशिश करा है। ठीक है, तो पहले देखो, पहला जो हमारा पहला जो पैराग्राफ, पहला जो स्ट्रेंजा होगा, इसमें आपने क्या देखा कि इसमें पोएट जो है वो टोटल बच्चों को डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड में क्या होगा, स्कूल्स को डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड में बच्चों के ड्रीम्स को, और फोर्थ में हमारे जो अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है, वो क्या स्टेप लेना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पहले स्टेज में देखो उन्होंने बताया कि दूर दूर तक ये जो बच्चे हैं, कौन से बच्चे, जो स्लम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे जो हैं, जो इस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों की बात की जा रही है। और गस्टी वेव्स का मतलब ब्रीज, विंड, मतलब ये एक तरह का एनर्जी का भी, एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कराने की कोशिश इन्होंने करा है कि दूर दूर तक इन बच्चों के चेहरे पे कोई एनर्जी नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब बच्चे बहुत ही ज्यादा मुरझाए हुए हैं, नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, माने वीड्स तो आपने जाना, ये अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे खेतों में, क्या हमारे फील्ड में जो ग्रो कर जाते हैं, किसके साथ, हमारे अपने क्रॉप्स के साथ, फिर उसको हम लोग निकाल के थ्रो आउट भी करते हैं। तो ये रूटलेस वीड्स है, बच्चों को यहाँ पे देखो रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया गया, मतलब इन बच्चों को हमारे सोसाइटी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं, दे आर कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के भविष्य हैं। बट दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ये भी बच्चे हैं, और ये बच्चे जो है, इनको हमारे समाज को किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द हेयर, अब यहाँ पे उन बच्चों के पॉइंट्स को, मतलब बच्चों के जो अपीयरेंस है, उनको इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करा है। ध्यान देंगे आप लोग, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलोर, बाल जो है उनके बिखरे बिखरे हैं, कई दिनों से ऑयल या फिर कॉम्ब नहीं करा इन लोगों ने। और पैलोर का मतलब होता है एकदम उदासीन चेहरा, चेहरा मतलब इनके चेहरे पे थोड़ी सी भी एनर्जी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। भैया आप लोग साइलेंट हो जाओ, ठीक है, आप लोग कहा जाता है ना कि आप लोग म्यूट हो जाओगे तो और भी अच्छे तरीके से हम लोग पोएम को वर्कआउट कर पाएंगे, और नहीं तो आप बोलोगे तो फिर ये पोएम नहीं हो पाएगा। ये पोएम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन निकलते हैं, शायद अगर आप लोग को पता हो तो म्यूट हो जाए आप लोग। तो मैंने आपको क्या बताया था, हेयर टोन राउंड देयर पैलोर, मतलब उनका जो उदासीन चेहरा है, उनके चेहरे पे क्या है, बाल बिखरे हुए हैं, नहीं है एकदम। होता है कि देखो अपने एरिया में जाके देखो, जो एलिमेंट्री जो जो मिड डे मील वाले स्कूल है, जो हमारे बिहार बोर्ड के जो स्कूल्स है, वहां पर जाके देखो बच्चों का, ना बच्चों का स्टैंडर्ड है, ना कुछ है, ना गवर्नमेंट, ना वहाँ के टीचर्स उन लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं।
किस तरीके से, तो मतलब ये सिस्टम दिखाया गया झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को बताया गया, ना ही उनके खैर पेरेंट्स के पास तो वो रिसोर्स ही नहीं है कि बच्चों को मेंटेन करा सके, प्लस गवर्नमेंट या फिर वहां के जो सिस्टम है सिस्टम भी उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। द टॉल गर्ल, अब इसमें देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें सबसे पहले एक लड़की की बात की गई कि द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब एक लंबी सी लड़की है जो कि अपने सर को झुका के बैठी है। अब सर को झुका, देखो वेट डाउन हेड, अपने सर को झुका के बैठी है, तो सर को झुकाने का पॉइंट क्या है, यहाँ पे वेट ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी उसके पास, मतलब कि वो बिकॉज ऑफ गरीबी उसके उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अब देखते हो ना कि जब हम लोग भी खाना नहीं खाते, जब एनर्जी लेस होते, एकदम एनर्जी लेस की तरह एकदम कोई भी वर्क करने की इच्छाएं नहीं करती है, तो ये जो लड़की है इसको खाना नहीं मिला है, या फिर कहो कि गरीबी के कारण ये सर झुका के बैठी है, रिसोर्स की कमी है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट लड़की को दिखाया गया कि लड़की सर झुका के बैठी है, तो क्यों बैठी है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी है। सेकेंड दिखाया गया, देखो यहाँ पे द पेपर स्विमिंग बॉय, मतलब एक लड़के को दिखाया गया, पहला लड़की है, कितने बच्चों को डिस्क्राइब किया गया, फर्स्ट गर्ल्स जिसने सर झुकाई हुई है क्लासरूम में बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। दूसरी तरफ चलो द पेपर स्विमिंग बॉय, एक लड़का जो पेपर की तरह एकदम पतला है, पेपर की तरह पतला, जिस पेपर में लिखते हो एकदम, ये मत समझना कि उसी पेपर की तरह उतना पतला नहीं है, मतलब उससे कंपेयर किया कि एकदम उसी तरह का पतला है, विथ रेड आईज, और उसकी आंखें चूहे की आंखों की तरह दिख रही है, मतलब क्या, उसकी आंखों में भूख है। रेड चूहे को देखा है ना, हमेशा कटर कटर कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो कुछ ना कुछ खाने का पॉइंट है। तो यहाँ पे वो बच्चा जो है, वो जो बच्चा है, ओके, वो जो बच्चा है, वो बच्चा क्या है, उसके रेड्स आईज है। रेड्स आईज का मतलब क्या है, उसकी आंखों में, उस बच्चे की आंखों में भी भूख है, मतलब लग रहा है कि वो कई दिनों से खाना नहीं खाया, उस तरीके से वो। चलो थर्ड बच्चे की तरफ चलते हैं हम लोग, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, एक और लड़का दिखाया गया है जिस लड़के की हड्डियां एकदम क्या है, ट्विस्टेड है, नहीं एकदम मुड़ी हुई है, जैसा रिकेट एक बीमारी होती है, देखते हो कि उसमें बच्चों की हड्डियां जो होती हैं एकदम घूम घूम जाती नहीं है, तो उस तरह का एक और बच्चा है जिसके बोन्स लग रहा है कि ट्विस्टेड एकदम मुड़े हुए हैं, जहां देखो वहां पे, और वो रिसाइटिंग अ फादर्स नायरल डिजीज, और इसको ये लैक ऑफ विटामिन डी, हाँ बोल सकते हो, और इसको ये जो बीमारी है ये अपने फादर से मिला है, एज ए धरोहर होता है ना, हेरिटेज के रूप में मिला है, इसके फादर को भी यही बीमारी है नायरल डिजीज, मतलब ये सेम, ये रिकेट जो बीमारी उसके फादर को भी थी, और उससे जीनेटिक जो होता है उससे उसके बेटे के अंदर भी ये बीमारी आई है। एहिलेशन फ्रॉम हिज डेज, और वो अपने डेज के अपना नेशन जो है वो कुछ पढ़ रहा है। तो ये तीन अभी देखा आपने, टॉल गर्ल्स को देखा, पेपर स्विमिंग बॉयज को देखा है, एक स्टंटेड लड़के को देखा जिसकी हड्डियां जो है वो पूरी तरीके से क्या है, ट्विस्टेड है, और नेक्स्ट लड़का जो है वो क्या है, तो एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन नोटेड स्वीट एंड यॉन्ग, और क्लास रूम जो है वो कैसा है, तो डीम क्लास है। डीम क्लास का मतलब वहां पे लाइटिंग की भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। साउंड इज नॉट क्लियर, मेरी आवाज सबको जा रही है एवरीबॉडी, ऑल आर गेटिंग माय वॉइस, सबको मेरी आवाज जा रही है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, तो नायरल डिजीज हिज लेसन, वो अपने लेसन अपने डेस्क से बैठ के वो लेसन जो है वो वर्कआउट कर रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, क्लास कैसा, तो डीम मतलब वहां पे लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है, और वहां पे पीछे एक बच्चा अननोटेड स्वीट है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो बैठा हुआ है जिसके ऊपर किसी का नोटिस ही नहीं है। His eyes live in a dream, उसकी आंखें जो है, his eyes live in a dream of a squirrel game, और वो बच्चा इन लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, तो वो एक अलग तरह के सपनों में जी रहा है, वो स्क्वायर की लहरियों की तरह जो गेम खेलना चाहता है इन ट्री रूम, मतलब ट्री रूम का मतलब यहाँ पे ट्री रूम को यूज किया गया है बिकॉज आप जानते हो कि वो लोग एक कंजस्टेड कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे मकान टाइप, एक एक रूम के मकान है, उसमें एकदम कंजस्टेड तरीके से जीते हैं। तो ये बच्चा सपना क्या देख रहा है कि मैं स्क्वायर की तरह मैं गेम खेलूं एक ट्री रूम में, ट्री मतलब ओपन एरियाज में, जहाँ पे एकदम खुला स्पेस हो, नहीं है वहां पे मैं वर्कआउट करूं। तो ये पहला पोएम है, फर्स्ट पोएम है, ठीक है, और ये मतलब ये पहला स्टेंज आता है, पहला। अब सेकंड हम लोग चलते हैं,
अब चलो, ये तो बच्चों के बारे में आपने देखा है, इसमें क्या क्या देखा है? टॉल गर्ल, एक पेपर स्विमिंग बॉय, स्टंटेड बॉय, और एक लड़का जो कि पीछे स्वीट सा है, छोटा सा बच्चा है जो कि ड्रीम देखता है कि भाई ओपन एरियाज में मैं गेम खेलूं, जो भी है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप। सेकंड में चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑन सावर क्रीम वॉल। अब यहाँ पे देख लो क्या कंडीशन है कि दीवार जो है, दीवार कैसा, तो सावर क्रीम मतलब देखो मक्खन जो होता है, दूध का जो मक्खन निकलता है, दूध जब फट जाता है तो किस तरीके से पीला पीला कलर का उसके ऊपर चलाता नहीं है, तो उस तरीके से दीवार में ना कोई पेंटिंग है ना कोई डेंटिंग है, एकदम इसी तरह गंदा सुंदर दीवार है, नहीं है। और उस गंदे दीवारों के ऊपर कुछ पिक्चर्स जो कि डोनेशन में मिले हैं, कि बच्चों ने दान या किसी बंदों ने दान पुण्य किया होगा, जो भी है, तो वो जो कुछ पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स को उस दीवार के ऊपर लगाए गए हैं, दीवार के ऊपर लगाए गए, जिसमें देखो सबसे पहला क्या पिक्चर है, तो पहला पिक्चर है शेक्सपियर हेड। शेक्सपियर का केवल हेड दिखाया गया, नहीं उस केवल ये गले के ऊपर का एरिया जो है वो दिखाया गया है, पूरे बॉडी को नहीं दिखाया गया है। कैसा उसका हेड लग रहा है, तो क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल द सिटीज। तो क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह के टाइम में आप देखते हो ना, जब सूर्य निकलता है तो आधा नहीं है, हाफ उसके पार दिखाए जाते हैं, नहीं है, जो शहर के बीचों बीच से अगर आप देखते हो, वही बात है। तो उसके हेड को दिखाया गया उस तरीके से, यहाँ पे दिखाया क्लाउडलेस, जो सन जो निकलता है जिसका आधा पार्ट जो दिखाया जाता है, उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया शेक्सपियर के हेड से। और किस किस चीज का पिक्चर है, तो बेलेट फ्लावरी टैरल्स वैली। अब यहाँ पे देखो टैरल्स वैली जो है ऑस्ट्रिया में, ये एक घाटी है जो कि बहुत खूबसूरत घाटी है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल पेड़ पौधे सब आपको देखने को मिलेंगे, तो एक इसका भी पिक्चर है। और क्या है, तो ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब ये जो मैप है, अलग अलग तरह के जो मैप दिखाए गए हैं, वो मैप मतलब लग्जरियस चीजों को दिखाया गया उसमें, जो दुनिया में अवेलेबल है अलग अलग जगह पे। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप। लेकिन जब ये पिक्चर से इन बच्चों के लाइफ स्टाइल को हम कंपेयर करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई बच्चों का लाइफ अलग है, और वो जो मैप में दिखाया गया, वो जो पिक्चर्स लगे हैं, वो कुछ अलग है, नहीं है। बच्चों का लाइफ क्या है, तो खिड़की के बाहर देखते हैं, खिड़की के बाहर जब झांकोगे तो जो दुनिया है, बस बच्चों की दुनिया वहीं तक है, ना कि वो मैप में जो पिक्चर्स दिखाया गया वो उसका लाइफ था। Where all the futures painted with fog, और ये उस जगह पे, मतलब इन बच्चों के, जहां पे ये बच्चे जिस कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं, जिन कॉलोनी में रहते हैं, बच्चों के फ्यूचर्स को बताया कि इनका जो पहले पे ऑलरेडी पहले ही पेंट कर दिया गया, किससे, फॉग से। फॉगी लाइफ है इनका, नहीं आगे सामने लाइटिंग दिखाई दे रहा है ना पीछे लाइटिंग दिखाई दे रहा है, मतलब आगे भी हर जगह पे एकदम डार्क ही डार्क इनका लाइफ है, नहीं इनके एंसेस्टर जो है उस कंजेस्टेड एरिया में रह के चले गए, आज इनके फादर है, ये है, आने वाला जनरेशन भी मतलब उसी कंजेस्टेड एरिया में, मतलब इनको डेवलपमेंट का कहीं कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि उतने में ही इनकी जिंदगी सिमट के रह जाएगी। A narrow street filled in with a lead sky, मतलब गली भी है, रास्ता भी तो एकदम शंकराकार, मतलब एकदम पतला सा रास्ता, और जिसके ऊपर लीड स्काई, लीड स्काई का मतलब एकदम गहरे बादल छाए हुए हैं, मतलब वहां से साफ कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता जिससे कि इनका विकास हो सके। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इनकी जिंदगी जो है, जो पिक्चर्स में रिवर्स कैप से फिर स्टार्स दिखाए गए, उससे इनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो देखो सेकंड पेज, सेकंड जो आपने देखा स्ट्रेंजा, उसमें आपने देखा कि क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया है, पहले वाले में कुछ बच्चों को डिस्क्राइब किया गया, बच्चे कैसे हैं, सेकंड में आपने देखा है क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया कि क्लासरूम जो है वो एकदम किस तरीके का है, तो वो सॉफ्ट क्रीम वॉल्स है, इसमें कुछ डोनेशन से मिले हुए पिक्चर्स लगाए गए हैं, जिनका बच्चों के लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, जो कि एक तरह के ड्रीम्स है, सपने हैं, जो कि बच्चों को टेम्प्ट करेंगे कुछ निगेटिव वर्क करने के लिए, इसलिए अगर वो निगेटिव वर्कआउट करेंगे तब उनकी मतलब कि जो डिजायर है उसको वो लोग फुलफिल कर पाएंगे। तो ये सेकंड है। चलिए थर्ड पेज में, हम थर्ड में चलते हैं, थर्ड में क्या दिखाया गया है, ओके ओके, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शेक्सपियर जो है वो विकेट है। द मैप
अ बैड एग्जांपल। वो जो मैप है वो बैड एग्जांपल है। क्यों? बिकॉज शेक्सपियर कहने का पॉइंट है कि शेक्सपियर जो है वो जो भी पिक्चर्स बनाता है, जो भी उसके पोएट्रीज होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो किस इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है, मतलब लग्जरियस लाइफ पे। और इसका जो अब कहने का मतलब है कोई प्रवचन ही दे रहा है। अब अमेरिका ऑन द टॉप पहुंच जाए, ठीक है, अमेरिका बोले भाई हम सुपर पावर बन गए, तो तुम्हारे सुपर पावर बनने से हमें क्या फायदा? हम यहाँ पे बिहार में हैं, हमें तो तुमसे कोई फायदा है नहीं, तो जब हमको तुमसे फायदा नहीं तो हम तुम्हारी बात क्यों करें? तो यहाँ पे शेक्सपियर जो भी पेंटिंग करता है, शेक्सपियर जो भी स्टोरिया, जो भी पोएट्री, जो चीजें लिखता है, उससे उसका और बच्चों का रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। तो बच्चों के लिए शेक्सपियर जो है वो विकेड है। प्लस मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल है। क्यों? बिकॉज आपने देखिए मैप में क्या है, लग्जरियस चीजों को दिखाया गया है, और वैसी चीजों को दिखाया गया जैसे में विद शीप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। मतलब जो चीजों को दिखाया गया, जैसे में आपने शीप दिखाया गया, सन दिखाया गया, या फिर और भी जो लग्जरियस चीजों को दिखाया गया, ये उन बच्चों के ऊपर दबाव दे रही है कि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए आप चोरी करो, मतलब क्राइम करो। उकसाया जा रहा है उन बच्चों को ये मैप दिखा के, ये फोटो को दिखा के। तो कहीं ना कहीं आपने कैसे कि बच्चे जो है, बच्चों के लिए मैप भी बैड एग्जाम्पल है। अगर होता नहीं कि अगर आप किसी का मदद नहीं कर सकते तो उसको लंबे ऊंचे सपने दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे केवल सपने दिखाए जा रहे हैं, और जिसका हकीकत में जमीन पे वो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता। हाँ वही बात। फॉर लाइफ दैट्स लाइक टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल। अब बच्चों की जिंदगी की बात करोगे, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइफ। अब ये बच्चे जो जो ऊपर मैप में दिखाया गया है, या फिर शेक्सपियर जिन चीजों की बात कर रहा है, उससे इनका जिंदगी बहुत ही अलग है। इनका लाइफ क्या है? तो क्रैम्प्ड होल, मतलब छोटे छोटे जो चूहों के घर होते हैं, उस घरों की तरह इनके एक रूम है, उस रूम में ये बंदे इनके फैमिली के साथ गुजारा करते हैं। और इनकी जिंदगी क्या है? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब कई शताब्दी से इनका जो पूर्वज है वो भी एंडलेस, मतलब ऐसे रात में वो लोग जी रहे जिसका कोई अंत ही नहीं है। और इनका भी लाइफ उसी तरीके से गुजरेगा, प्लस आने वाला जनरेशन भी उसी तरीके से गुजरेगा, बिकॉज इनका सपोर्ट करने वाला वहां पे कोई भी नहीं है। मतलब इनका दूर दूर तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाया जा रहा है, कोई डेवलपमेंट का रास्ता ही नहीं दिखाया जा रहा है। ऑन द slag heap these children wear skin paint। अब दूसरी तरफ जाओगे तो मतलब क्या चीज, स्लैग हीप मतलब डस्टबिन के जो ढेर होते हैं, उस तरीके से इनके एरियाज को दिखाया गया है। इन बच्चों की बात करो तो ये बच्चे जो कैफे हैं, तो स्किन टिप थ्रो बाय बोन्स, मतलब इनके समझ लो कि हम लोग का जैसे शर्ट है ना, ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट क्या क्या हमारे बॉडी को कवर करके रखा है, तो उनके बॉडी पे जो स्किन है, वो इस स्किन ने उनके बोन्स को कवर करके रखा है। मतलब बोन उनके स्किन को लग रहा है कि टीयर करके बाहर निकल जाएंगे, पूरे बॉडी पे कहीं फ्लैश दिखाई नहीं दे रहा, केवल हड्डी 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 पूरा। क्यों? बिकॉज वो सब माल न्यूट्रिशन के शिकार है, खाना नहीं मिला कई दिनों से, सुबह में खाते शाम के बारे में सोचते, वो भी सुबह में भरपेट खाना नहीं मिलता। मतलब गजब की गरीबी दिखाई गई है, और दिखाई क्या गई है, ये इट्स द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। मोस्ट ऑफ द एराज, बहुत सारे ऐसे एराज हैं जहां पे आप देखोगे कि इस तरह के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे आपको, नहीं है तो ये पोएट्री नहीं है, ये फैक्ट भी है, रियलिटी भी है। ऐसे लोग हैं आज भी हमारे सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या आप करने का पॉइंट है कि वियर स्किन फिट थ्रू बाय दिस बोन्स, मतलब उनके लग रहा है कि हड्डियां जो है उनके शरीर से बाहर निकल जाएंगी। एंड अ स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ लैंडेड ग्लास, और जो चश्मे भी पहना है उन्होंने, कुछ एक दो बच्चे जिन लोगों ने चश्मे पहना है, तो चश्मे किस से बने हुए हैं? स्टील से। आज के बच्चों को स्टील का चश्मा, लोहे का चश्मा लगा दो, वेट ही टाइम एज हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस क्या है? गरीबी है, पॉवर्टी है, होता ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ है ना, ना फिर अच्छा कुछ तो है, कुछ तो दिखाई दे रहा है। और उसमें जो ग्लास है, ग्लास भी क्या है? रिपेयर्ड ग्लास है, लाइक वाटर बीट्स ऑन स्टोन। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉग स्लम, मतलब पूरा इनका जो समय है, अब प्लस इनकी जो जिंदगी है वो कहां तक है? तो वो फॉग स्लम तक सीमित है। नहीं है स्लम झुग्गी झोपड़ी में है, वो भी कैसा फॉगी, मतलब वहां पे कोई लाइटिंग की व्यवस्था ही नहीं है। लाइटिंग की व्यवस्था का मतलब है कि वो उस पॉइंट्स को दिखाया जा रहा है जहां से इन डेवलपमेंट का कोई रास्ता इनको नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे इनके पूर्वज थे, ये भी वैसे ही है, आने वाला जनरेशन भी उसी तरीके से रहेगा। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, तो इसलिए आपने जो मैप पे बड़ बड़ बिल्डिंगे, बड़ बड़ी इमारतें दिखाए हैं, वहां पे भैया एक छोटा सा जगह दे दो, उस जगह पे झुग्गी झोपड़ी को भी दिखा दो जहां पे हम लोग भी रहते हैं। हम लोग को साफ आपने एक्सक्लूड कर दिया है, सोसाइटी से कट कर दिया हम लोग को। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बच्चों को ये दिखाया गया है कि भाई यहाँ पे जो थर्ड
आपने देखा इसमें शेक्सपियर को विकेट कहा गया, मैप को बैड एग्जाम्पल कहा गया, बिकॉज इसमें जो चीजों को दिखाया गया है वो बच्चे तो पा सकेंगे नहीं. चिल्ड्रंस who were just living in slums were unable to find out to catch these all facilities. So to fulfill these all, they would try to steal. नहीं है, they would try to attempt catches some illegal activities, जो कि आपके लिए प्लस सोसाइटी के लिए भी हानिकारक होगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैप को बैड एग्जाम्पल कहा गया है. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया. इसमें पोएट्री नहीं है ये समझ लो कि ये इट्स द रियल फेस ऑफ अ कंट्री. ये हमारे देश की तो बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे देश में इससे भी डेंजर कंडीशन है. तो ये क्या आ गया, मैथमेटिक्स आ गया. ओके ओके ओके, फार फार, ओके ओके ओके. नेक्स्ट आओ. तो अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अब यहाँ पे कहने का पॉइंट है कि भैया अब इनका सपोर्ट कौन करेगा विद द पीपल्स. अभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ जब लॉकडाउन हुआ था, स्टार्टिंग का लॉकडाउन, तो बड़े बड़े धुरंधर जो थे वो सामने आए थे. बड़े बड़े नहीं है, रिचेस्ट लोग सामने आए थे, गरीबों का सपोर्ट किया था. कुछ लोग खाने खिला रहे हैं, कुछ लोग कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ हेल्प कर रहे हैं. मतलब हर तरीके से जिसके पास कुछ था वो नीडी पीपल के साथ शेयर कर रहा था. तो यहाँ पे खैर ये तो पैराडायमिक है जिसमें हम लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन ऐसे सपोर्ट कुछ ऐसे भी तबके, कुछ सम सेक्शंस इन आवर कंट्री आर जस्ट अवेलेबल व्हिच रिक्वायर दिस टाइप ऑफ हेल्प कंटिन्यूअसली, जिनको कंटिन्यू इस तरह की मदद की जरूरत है. तो ये कौन से लोग हैं? तो दे आर दोज पीपल हु आर जस्ट लिविंग इन स्लम्स विदाउट एनी गवर्नमेंटल फैसिलिटी, जिन्हें कोई भी फैसिलिटी मिली नहीं है. तो ऐसे लोगों को हमेशा कंटिन्यू रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे आइए, आखिर उनका सपोर्ट कौन करेगा? तो सपोर्ट कौन करेगा? तो यहाँ पे अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो. अब कहने का पॉइंट है कि जो लोग ऑथोरिटी में है, जो पावर में है, जो सरकारें चला रहे हैं, नहीं है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हमने उनको पब्लिक सर्वेंट के रूप में इलेक्ट किया है. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपने समाज के हर तबके को ध्यान देना है, हर सेक्शन पे टोटल फोकस करना है कि कहीं कोई सेक्शन जो है वो माइनस में ना जा रहा है. तो ये पॉइंट यहाँ पे स्टीवन भी बताते हैं, हमारे पोएट बता रहे हैं कि गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर्स जो लोग हैं, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग कुछ ऐसे स्टेप्स लें, कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे स्कीम चलाएं जिससे कि जो मैप है, जो स्कूल क्लासरूम में जो मैप लगा है, यह मैप इनकी अपनी जिंदगी हो जाए. ये जो विंडो है, ये विंडो इनका अपना मैप, ये मैप जो है इनका विंडो बन जाए, ना कि जिस विंडो को ये लोग देख रहे हैं वो विंडो इनका लाइफ है. मतलब कहने का पड़े कि जिस लाइफ में वो जी रहे हैं उस लाइफ से ऊपर अगर इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाना है, तो इसमें ये जितने ऑथोरिटी में लोग हैं इनको 100% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा चेंज होगा. That shut upon their lives like catacomb. कैसा लाइफ में वो लोग जी रहे हैं? तो कैटाकॉम, कैटाकॉम का मतलब एक ऐसा लाइफ जहां से बाहर, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोलता रे भाई, इंग्लिश का क्लास चलता, केमिस्ट्री तेरे को याद आता. break open till they break down. Okay, तो that shut upon their lives like catacomb, मतलब कि वो जिस मतलब जो कब्र की तरह जो छोटा सा एक होल टाइप का होता है जो कि पूरी तरह से बंद होता है, उस कैटाकॉम्ब में ये लोग जो फंसे हुए हैं उसको ब्रेक कर दो, पूरी तरीके से ब्रेक करो. they break the down, और उनको ब्रेक, उनका जो लाइफ जिस जगह पे वो लोग पिंजरे में बंद है उसको ब्रेक करके इनको बाहर निकालो. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को ये हरे भरे जो मैदान है उनको दिखाओ, इन्हें दिखाओ कि इनके पास भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी अपनी दुनिया जो है वो तैयार कर सकते हैं. रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, इनको दौड़ने दो, खुला इंडिपेंडेंट दौड़ने दो. एंड लेट देयर टंग, इनको बोलने दो. रन नेक इनटू द बुक्स, इनको उस लेवल की स्टडी कराओ, एजुकेशन इनको दो, बिकॉज एजुकेशन, एज वी नो दैट education is the main tool which they can use to improve their lifestyles. And green lips open, और इस लोगों को खुले आजाद इस नेचर में जीने दो, इनके ऊपर किसी तरह का फाउंडेशन ना दो. हिस्ट्री देयर whose language is the sun, और जैसा कि हम लोग जानते हैं इतिहास
वही रचता है जो सूर्य की तरह चमकता है, नहीं है? तो क्लियर है कि इनमें से हम लोग जानते हैं ना कि होता है क्या, लोटस ब्लूम्स इन मडी वाटर। तो इस कीचड़ में भी कमल खिल सकता है, वैसे लोग मिल सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बिल गेट्स के घर पे थोड़ी निकले थे, एकदम पुअर फैमिली से ये निकले हुए थे। न्यूज़पेपर बेचा था इन्होंने स्टार्टिंग में, और देख रहे हो ना, न्यूज़पेपर बेच के वो बंदा उतनी गरीबी से निकल के और वहां से कहां पहुंच गए, नहीं है? तो कहने का पॉइंट है कि इसमें भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसे पर्सनालिटियां हो सकती हैं, पर पहले जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर जो अथॉरिटी के लोग हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले उनको अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड किया जाए, तब तो वो कुछ करेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स आप लोग का आज पोएम है, ठीक है? ये हम लोग का पोएम है। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, ध्यान दो। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे में अब इसका तो मैंने वो किया नहीं है, लेकिन इसमें देखो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है स्टूडेंट, जो पहला जो पेज है, पहला जो हम लोग का पेज था स्टार्टिंग का, हम लोग का स्टार्टिंग का पेज कहाँ है? देखो यहाँ पे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ठीक है? तो इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग को सबसे पहले आपने देखा कि चिल्ड्रेन को जो रूटलेस वीड्स के साथ जो कंपेयर किया गया, ये आपका सिमिलिज मैंने बताया था कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रेन, बच्चे को जो रूटलेस वीड्स के पता लाइक एज सो से जो जोड़ा गया, ये सिमिलिज मैंने बता दिया था आपको। सेकंड, बॉय जो है यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे क्या दिखा है कि बॉय को थीन पेपर स्विमिंग, द पेपर स्विमिंग बॉय कंपेयर किया गया है, रेड आइज के साथ कंपेयर किया गया है। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? मेटाफोर हो जाएंगे। प्लस बार बार यहाँ पे देखो ऊपर जो है फार फार 2 बार ये वर्ड का यूज किया गया, तो ये तुम्हारा रिपीटेशन है, ठीक है? रिपीटेशन है। फिर अगले पेज की तरफ चलोगे, इसमें देख लो आवर शोर, इस पेज की बात करोगे तो इसमें देखो यहाँ पे जो मेटाफोर में वॉल आर डिस्क्राइब, ये वॉल को जो हम लोग सावर क्रीम से डिस्क्राइब किया, ये तुम्हारा हो जाएगा मेटाफोर हो जाएगा, ये तो तुमको पता है। इसके बाद इसमें देख लो तुम्हारा ये जो पॉइंट है कि यहाँ पे नया एक आया है कि जो वोवेल है तुम्हारा, बेलेट फ्लावर टेरिस वैलीज, ये जो है ये तुम्हारा है एसोनेम। और एक यहाँ पे एल्यूजन की बात कर रहा है, तो एल्यूजन में यहाँ पे देखो शेक्सपियर का हेड, मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े चीजों को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे वो हो गया। और फिर यहाँ पे फार जो दिया वो रिपीटेशन में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड तो दिया हुआ है, वर्ड तो आप लोग देख रहे हो, वर्ड यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस थर्ड में देखिए यहाँ पे होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, इसको हम लोगों ने मेटाफोर में देख लिया है। और इसके बाद देयर रिपेयर्ड स्पेक्टेकल जो है वो आपके सिमिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पे एफ साउंड फॉग में जो यूज किया गया है, ये तुम्हारा एलिट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद के अगले पॉइंट की बात कीजिएगा, नहीं तो इधर जा जाएगा, इस साइड आइए, और वर्ड सबके दिए हुए हैं, उस वर्ड को देखिएगा आप लोग। इसमें देखिए, इसमें तुमने देखो लास्ट वाले में बुक्स एंड नेचर को एक्सप्रेस किया गया, मतलब ये मेटाफोर के रूप में यूज किया गया है। और एक वर्ड जो है यहाँ पे रन एज्यूर एंड रन नेट, ये तुम्हारा एक नया आया है लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा, उसको डिस्क्राइब किया गया है। अब इसमें देखो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में आप लोग इसका आंसर आप लोग यहीं पे वर्कआउट कर दीजिएगा, स्क्रीन को शेयर नहीं किया गया है। अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टॉल गर्ल विथ हर हेड वे डाउन मीन्स, लड़की जो है अपने सर को झुका के बैठी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, मतलब कि लड़की बीमार टाइप में है और पूरी थकी थकी सी है। या फिर हैज हर हेड बेंट विथ सेम, शर्म के मारे सर को झुकाई है। या फिर हैज अनटाइडी हेयर, या फिर उसके बाल गंदे हैं। क्या है? फास्ट टेल मी, रिप्लाई करो एवरीबॉडी। बस 2 ही स्टूडेंट आंसर दे रहा है। पोएमो पढ़ने में दिक्कत है क्या? ओनली 2 स्टूडेंट्स, रिया ओके ए, प्रत्युष भी ए, ओके चलो।
द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज मीन्स वो जो पेपर की तरह पतला लड़का दिख रहा है उसकी आंखें जो है चूहे की तरह दिख रही है, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है पोएट, ध्यान दो। द बॉय इज स्लाई एंड सेक्रेटिव, दूसरा थीन हंग्री एंड वीक, और या फिर थर्ड अनप्लेजेंट लुकिंग। फास्ट। ओके ओके, इसके बाद है देखो यहाँ पे द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड फॉर एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, इसका मतलब क्या, द लड़का कैसा है, हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी या फिर वाज शॉर्ट एंड बॉनी। फास्ट। बी नहीं होगा, ए सही है। अरे इसको पूर्वज अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है ना, इनहेरिटेड है। यस, डिसेबिलिटी। हिज आईज, ध्यान देना, हिज आईज लिव इन a dream as squirrels came in the tree room other than this mean the boy is, उसकी आंखें जो है उसकी आंखों में सपने मतलब दिखाई दे रहा है। वो स्क्वायरल गेम खेलना चाहता है किसमें, एक ओपन ट्रीज। तो इसका मतलब क्या है, द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, या फिर मेंटली इल, या फिर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, लेसन से वो डिस्ट्रैक्टेड है। चलो फर्स्ट बोलो। नो, इसका हो जाएगा देखो फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। आप जो ए बता रहे हो, ए का ऑप्शन है कि फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, कि भविष्य में उसको उम्मीद है कि वो भी बिल गेट्स बन सकता है। ऐसा तो है नहीं। कंडीशंस क्या है कि वो पॉइंट पे क्या है, हाँ तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ए तो गलत हो जाएगा आपका पहले ही। सेकेंड है मेंटली इल, क्या वो यहाँ पे बीमार है, पागल है क्या, तो मेंटली इल है, ये भी नहीं होगा, मेंटली इल भी नहीं है। थर्ड क्या है, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, लेसन से वो जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उससे वो डिस्ट्रैक्ट है, माने क्लास की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा, वो बाहर की दुनिया की तरफ खोया हुआ है। मूवी देखा आपने तारे जमीन पे, उसमें देखते हो ईशान अवस्थी को, टीचर क्लास में क्या पढ़ाता है और बच्चा जो बाहर खिड़की के बाहर जाकर वो देखता है, खिड़की के बाहर की दुनिया को देखता है, तो डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ वही वही। The children's faces are compared to rootless weeds. This means they, बच्चे का जो चेहरा है उसको रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया गया है। इसका मतलब क्या है, रूटलेस वीड्स का मतलब आर इनसिक्योर, बच्चे जो इनसिक्योर है, इल फेड है, या फिर वेस्टर्स है। नहीं समझे, क्वेश्चन नहीं समझा आप लोगों ने, क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं समझा, फिर से क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। बच्चों का जो चेहरा है उसको कंपेयर किया गया रूटलेस। अच्छा ये बताओ, रूटलेस वीड्स क्या बोलते हैं, वीड्स किसे बोलते हैं, वेस्ट, अनवांटेड प्लांट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू अस, जिसकी हमको जरूरत नहीं है। अरे यही ना अनवांटेड है, वेस्ट है। तो आखिर बच्चे के चेहरे को रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया, उस वेस्ट के साथ कंपेयर किया, मतलब क्या, बच्चे इनसिक्योर है, असुरक्षित है, इल फिट है, खाना नहीं मिल रहा, बीमार है, या फिर वेस्टर्स है। मतलब यहाँ पे रूटलेस वीड्स को किस से कंपेयर किया गया, रूटलेस वीड्स का मतलब क्या है, इनसिक्योर, इल फिट, या फिर वेस्ट। सी सही, करेक्ट है, सी सही है। मतलब इतना बताने के बाद आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, समझ में तो आ रहा है। भैया आगे देखो, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बी रेडी। क्वेश्चन देखिए, मैं ओपन कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे भी चलेंगे। वेट,
तो देखिए ये पोएम थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो कितने स्टूडेंट अभी तक आए हम लोग के पास, 11 स्टूडेंट, 10 लगभग 8-9 स्टूडेंट अभी तक हैं जुड़े, 17-18 में 7-8 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट घर पे प्रिपेयर कर लेंगे, वेरी गुड। ओके अच्छा चलो इसमें देखो, द पेपर स्विमिंग बॉय, फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ 15 क्वेश्चन, ध्यान देना, आंसर करते जाना, वो पता है कि पीछे वाले क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हो जाए, बिकॉज ये दूसरा साइट मैंने ओपन करा है। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज मीन्स द बॉय इज, ये जो बच्चे हैं पेपर की तरह पतले पतले रेड्स आईज जो है वो क्या दिखा रहा है, स्लाई, सेक्रेटरी, थीन, हंग्री, वीक, अनप्लीजेंट लुकिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव, फास्ट। ओके सही है, क्वेश्चन है आपका, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन है कि द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज, मतलब पेपर की तरह पतला वो लड़का था और उसकी आंखों में, उसकी आंखें रेड की तरह थी, मैंने उसकी आंखों में, ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है, तो स्लाई एंड सेक्रेटरी, थीन, हंग्री, वीक, अनप्लीजेंट लुकिंग, क्या फास्ट, बी सही है। अच्छा व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, बोलो तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पे है, फास्ट, बट, प्रत्यूष, सिमलीज, ओके ओके सही है, सही है, बिकॉज इसमें लाइक ऐड हुआ है, लाइक एज एंड सो से अगर जुड़ता है तो वो सिमलीज सही है। Why is the boy called the stunted unlucky heir? बच्चे को stunted unlucky heir कहा गया है, क्यों, क्योंकि he has not inherited the property, उसको अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी नहीं मिला है, he has not received education, उसको एजुकेशन नहीं मिला है, he has received disability from his father, अपने फादर से उसको डिसेबिलिटी मिला है, ricket, twisted bones मिला है, या फिर none of the above, fast tell me ABCD। ओके 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 सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what does the poet mean by all their futures painted with the fog, मतलब उनके जो फ्यूचर्स है वो फॉगी है, इससे क्या कहना चाहा है, पोएट ने क्या कहना चाहा है कि देयर फ्यूचर इज ब्यूटीफुल लाइक फॉग, उनका फ्यूचर एकदम खूबसूरत है फॉग की तरह, द चिल्ड्रंस हैव पेंटेड देयर फ्यूचर विद फॉग, बच्चों ने अपना फ्यूचर खुद फॉग से पेंट कर लिया है, या फिर द फॉग ब्लॉक देयर फ्यूचर, फॉग ने उनके फ्यूचर को ब्लॉक कर दिया है, या फिर देयर फ्यूचर इज डार्क एंड हैज इट जस्ट लाइक फॉग, उनका फ्यूचर जो वो डार्क है एकदम फॉग की तरह। चलो फास्ट चल में एबीसीडी, क्वेश्चन का आंसर तो देगा नहीं, डी सही है, सी ये बोलता, देखो यहाँ पे खाली केवल लेक्चर देते हैं। अच्छा वाई शेक्सपियर इज कॉल्ड विकेट, शेक्सपियर को विकेट क्यों कहा गया, ध्यान देना, शेक्सपियर डज नॉट टीच मोरल्स, शेक्सपियर मोरल वैल्यूज नहीं सिखाता है, हिज लाइफ इज नॉट ए गुड एग्जांपल फॉर दीज चिल्ड्रन, उसका शेक्सपियर की जो जिंदगी है वो एक अच्छा एग्जांपल इन बच्चों के लिए नहीं है, ही यूजेस विकेट वर्ड्स, वो गलत वर्ड्स का यूज करता है, इलीगल वर्ड्स का यूज करता है, या फिर ही हैज नो रिलेवेंसेस फॉर दीज चिल्ड्रन एंड पोर्ट्रेस अ रॉन्ग वर्ड्स, उन बच्चों से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है और वो हमेशा अलग दुनिया मतलब रॉन्ग वर्ल्ड को दिखाता है इन बच्चों के लिए, कौन सा सही होगा, फास्ट, डी सही है। What is the meaning of
Azure, A-Z-U-R-E, Azure in the context of the above text. Azure वर्ड का यूज यहाँ पे किस लिए किया गया है? Has he occurred, blue color of the sky या फिर grey? Fast. Correct. अच्छा, दिस पोएम फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ, इस पोएम में कौन से आइडिया को दिखाया गया है? सोशलिज्म, फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, फासिज्म? क्या दिखाया गया है? सोशलिज्म दिखाया गया है, फेमिनिज्म दिखाया गया है, कैपिटलिज्म दिखाया गया है? पॉवर्टी, मैंने पॉवर्टी बोला, मैंने ऑप्शन में पॉवर्टी बोला क्या मैंने? एक्सीलेंट। यहाँ पे सोशलिज्म मतलब समाजवाद की बात की गई है कि भैया आपके समाज में एक तबका, एक सेक्शन जो है वो पॉवर्टी से जूझ रहा है, एक सेक्शन जो है वो स्टारवेशन का शिकार है, और दूसरा सेक्शन तुम्हारा ओवर ईटिंग का शिकार है। भैया दोनों को मैनेज करो। There must be equality in the society. That's why in this poem is completely based on क्या है? Socialism, on the idea of क्या है? Society, कि सबको इक्वल होना चाहिए। What is the figure of speech used in the line far far from river? Far far from river कौन से पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है? एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली या फिर मेटाफोर? अब देखो पॉइंट है, विच सेंटेंस, ध्यान देना, विच सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स दैट द चिल्ड्रन आर malnutrition? मतलब यहाँ पे कौन से सेंटेंस दिखा कि बच्चे जो है वास्तव में भूख के शिकार हैं? The tall girl with her weight down head, the stunted unlucky heir of twisted bones, these children wear a skin tipped through by bones, या फिर these children faces like rootless weeds? Fast. रिया इज करेक्ट, सी आपका सही है। देखो सी में क्या है कि दी चिल्ड्रन वियर स्किन स्ट्रिप्ड थ्रू बाय बोन्स, लग रहा है कि ये बच्चों का जो बोन्स है वो इनके स्किन को टीयर करके बाहर निकल जाएगा, नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि वो बच्चे जो है वो किस तरीके से मालन्यूट्रिशन के शिकार हैं। His eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room other than this mean the boy is। वो बच्चा जो सपना देखता है स्क्वायरल गेम का एक बड़े से ट्री रूम में, ये क्या कहना चाहा है कि he was full of hope in the future, mentally ill, distracted from the lesson या फिर none? ओके, सी सही है, वेरी गुड। Who has written elementary school classroom in a slum? किसने लिखा? किपलिंग, कैमलन, वर्ड्सवर्थ, स्टेफन स्पेंडर? What do catacombs signify? यहाँ पे कैटाकॉम्ब का वर्ड में लिखा है। What do catacombs signify? यहाँ पे कैटाकॉम्ब जो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। पहला, अंडरग्राउंड cemetery showing irrelevance of the map hanging on the wall of the classroom। दूसरा, irrelevance of the classroom, irrelevance of the school, irrelevance of the children। क्या दिखाया है ये कैटाकॉम्ब क्या है? ए सही है, ओके ओके। तो ये हुआ आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है।
क्वेश्चन हो गए आपके और पोएम तो डन हो ही गया हम लोग का। ठीक है, देखो स्टूडेंट कितने, अब 9 हो गए, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग के जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग कौन से पोएट्री को वर्कआउट करना है ये बोलो तो। अभी इस फ्लैमिंगो में कोई चैप्टर भी बाकी है क्या हम लोग का? लिटरेचर कोई चैप्टर भी बाकी है अभी कि केवल पोएट्री ना है हम लोग का? और नेक्स्ट हम लोग को कौन सा पोएम पढ़ना है? नेक्स्ट क्लास में क्या करना हम लोग को? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब इसमें कोई लिटरेचर में तो कोई चैप्टर बाकी नहीं है आप लोग का? ओ भैया, आप लोग को जो पढ़ना है वो ना बताओगे आप, हम लोग वो पढ़ेंगे। ग्रामर तो पढ़ाना नहीं है आप लोगों को, ग्रामर अगर वर्कआउट किया गया, इंग्लिश लिटरेचर खत्म हो चुका है। क्या बात है, इतना फास्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन तो लिख के कभी दिखाओगे नहीं आप लोग। आप लोग को तो ग्रामर ऐसे ही अच्छा खापा है, चेक पता नहीं कैसे कर ले रहे हो, खुद अपने पे चेक कर ले रहे हो क्या कि हाँ सब सही है, कहीं एरर करेक्शन नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन हमको भी चेक करा लेना आप लोग। एक दो क्वेश्चन आप लोग चेकआउट करा लीजिएगा, देख लिया जाएगा कि कितना सही आप लोग लिखते हैं, क्या करते हैं। आप तो चेक कर ही लोगे, आप तो चेक कर ही लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पोएट्री के साथ मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक अगला बुक भी आप लोग को पढ़ना है। तो क्या यहाँ से हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लें? मुझे नहीं लगता कि इस पोएम में कोई कहीं किसी को प्रॉब्लम है। वो क्वेश्चन का आंसर लिख के भेज देगा, मैं चेक कर लूंगा भाई। ओके, राइटिंग स्किल हम लोग देखा जाएगा, वो तो करना ही हम लोग को है। मतलब ग्रामर में कोई टॉपिक नहीं पढ़ना आप लोग को। रिया आप देखो ग्रामर का स्पेलिंग देखो क्या लिखे हो, ग्रामर का स्पेलिंग चेक करो तो क्या लिखे हो, GRA देखो तो क्या लिखे हो। हाँ, कोई मैंने कब बोला कि, चलो ओके ठीक है। ओके ओके ओके, आई एम गेटिंग गेटिंग, मेरे को पता है कि आप लोग स्मार्ट है, नो डाउट। वो टाइपिंग एरर ही है। ओके, गुड डे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पोएट्री के बाद मिलेंगे। ओके, गुड डे।